Mistakes. I wish someone has told me before my NEET prep. Nice. तो यार कुछ लोग होते हैं जो खुद गलती करके सीखते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की गलती से सीखते हैं, और दूसरों की गलती से सीखने वाले ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि उन्हें खुद नहीं सीखना पड़ता। मतलब भाई समझ रहे हो। आज मैं अपनी कुछ गलतियां बताऊंगा जो मैं चाहता था मुझे कोई बता दे शुरुआत में। तो आज मैं बताऊंगा जो मैंने गलतियां की अपनी नीट प्रेप में। तो फिर मैं पहले बता देता हूँ मैं कौन हूँ। मेरा नाम है यश मौर्य और मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था नीट का 2026 वाला, जो इतना खतरनाक लीक वगैरह यहाँ भी हो गया था इस बार भी। तो मेरा इस बार अटेम्प्ट था। तो और मैं री नीट में अप्रॉक्स 600 अराउंड मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो देखते हैं अभी कितने आते हैं। क्योंकि मैं जो क्वेश्चन किया था मुझे याद नहीं, मैंने लगाया था टिक या नहीं वो मुझे कुछ पता नहीं। तो 600 के अराउंड शायद आ सकते हैं, थोड़े कम भी आ सकते हैं, पता नहीं। फिर भी जितने आए हैं, एक्सपेक्ट तो ज़्यादा था लेकिन किस्मत मेरी बहुत ख़राब है। चलो ये सब छोड़ते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले करते हैं बायो की बात। तो बायो में ज़्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, वो लोग टीचर्स के नोट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और दूसरी बुक्स पढ़ने लगते हैं। उनको लगता है उससे आ जाएगा तो क्या होगा। भाई उससे एनसीईआरटी के बाहर आने के चांस पहली बात बहुत कम होते हैं, और उसमें कोई ज़्यादा बाउंड्री तो है नहीं बायो की। वो तो बायो तो बहुत बड़ा है, तो कहाँ कहाँ पढ़ लोगे, कहीं से भी आ सकता है। एक्स्ट्रा वाला तो ऐसे ही एक्स्ट्रा नॉलेज पे है, वो आ जाएगा तो सबके ही लिए एक्स्ट्रा होगा। तो उसमें थोड़ा तुम अपनी नॉलेज से जो एनसीईआरटी के उससे हो जाते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। तो बाहर मत जाने की कोशिश करना, और टीचर्स के नोट्स को भी ज़्यादा प्रायोरिटी मत देना। एक बार बस नोट्स पढ़ना। मैंने तो नोट्स बनाए थे, और कुछ कुछ तो नोट्स भी नहीं बनाए थे बायो के। मतलब मैं सबको एडवाइस नहीं करूँगा नोट्स बना लेना, कभी कभी काम आ जाता है। मैंने नहीं बनाए थे, भूल गया था, थोड़ी गलती हो गई थी, लेकिन ज़्यादा काम नहीं आते नोट्स। तुम एक बार पढ़ लेना बायो के, बाकी बस तुम एनसीईआरटी ही पढ़ते जाना, एनसीईआरटी ही पढ़ते जाना। और उसमें यूट्यूब पे ज़्यादातर लोग कहते हैं कि बायोलॉजी के क्वेश्चंस भी लगाओ। मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं लगाए थे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है बायो के क्वेश्चन लगाने में, क्योंकि एक टाइम आएगा तुम एनसीईआरटी पढ़ पढ़ के बोर हो जाओगे, तो क्वेश्चन लगाना सही रहेगा। पीवाईक्यू ही लगा सकते हो। और अगर तुम्हारे पास कोई एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का सोर्स हो तो और बढ़िया बात है, वो पूरा लगा डालना, तो उससे तुम्हारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। बस एनसीईआरटी पढ़ते रहना, और ट्राई करना कि एनसीईआरटी की जो पेजेस होते हैं उसमें से तुम क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के खुद फ्रेम कर करके जो एनसीईआरटी के किनारे पेज होते हैं उसमें लिख देना। ठीक है, तो इससे बन जाएगा। तुम खुद क्वेश्चंस बनाओगे तो तुम्हारे दिमाग में वो अच्छे से फिट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री भाई सब लोग जानते हैं 3 पार्ट्स में है, तीनों को अलग लेके चलते हैं। अगर बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की तो वो फिजिक्स जैसे होगा। तो पहले फिजिक्स की बात कर लेते हैं, इससे सही रहेगा। तो फिजिक्स की बात करें तो भाई सबसे पहले तो कुछ लोग क्या करते हैं, समझ में नहीं आता, कहते हैं क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई सबसे पहले लेक्चर देखो, लेक्चर के बिना नहीं हो पाएगा। सबसे पहले किसी अच्छे टीचर्स के लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, नोट्स भी बनाना बहुत ज़रूरी है। और भाई फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट बात है भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसको तुम हल्के में ले रहे हो क्या, ये तो सब कुछ बोलते हैं, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस भाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हाँ, ट्राई करना जो नोट्स तुमने बना लिए हैं 2-3 बार जब तुम नोट्स पढ़ लो, और कम से कम तुम उस चैप्टर के जब 100 क्वेश्चंस लगा लोगे, भाई क्वेश्चन लगाओ भाई। जैसे इस बार का पेपर आया था, तुम हर टाइप के तुम्हें क्वेश्चन देखे रहने चाहिए। और तुम्हें जेई मेंस के क्वेश्चन को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। मैंने जेई मेंस के क्वेश्चन को बहुत प्रायोरिटी दी थी। और अगर मैं तुम्हें, ज़्यादातर बच्चों को सोर्स नहीं पता होता कहाँ से क्वेश्चंस लगाएं, सबसे बढ़िया सोर्स बताता तो मार्क्स ऐप है। नहीं प्रमोशन नहीं है भाई कोई, मैं बस बता रहा हूँ तुम लोग की हेल्प हो पाए। मार्क्स ऐप है भाई एक, उस पर भाई तुम्हें जेई मेंस नीट और बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वहाँ से भाई लगा डालो, बहुत क्वेश्चन है, 200-250 क्वेश्चन तो है, मतलब सारे पीवाईक्यू हैं, उसमें लगाओ मजे से। मैं रैंकिंग भी आती है लीडर बोर्ड में, तो टॉप पे आने की कोशिश करोगे, तुम्हारा लेवल ही बढ़ जाएगा भाई। बस गेम फिजिक्स में इतना है, तुम कितने क्वेश्चन लगाओ भाई, जेई मेंस के भाई सारे क्वेश्चन लगा लो, सही रहेगा, मज़ा आ जाएगी। और जब अगर तुम्हें टफ क्वेश्चन लगाने हैं तो जेई मेंस के 2020, 21, 22 के यहाँ वाले टफ क्वेश्चन रहते हैं। 24, 23, 24, 25 के ऐसे तो आसान आते हैं, इसलिए वो लगता है तुम लोग आसानी से हो जाएंगे। लेकिन 20, 21, 22 के लगा लोगे वो बहुत टफ है, वो कर लोगे भाई मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। और उसमें एक और टिप है,
कि जब क्वेश्चंस लगाओ तो उसमें बुक मार्क कर लेना, उसी में ऑप्शन रहता है ऐप में। तो जब तुम बाद में नीट के टाइम आओगे, जब कुछ दिन 1-2 महीना बचे होंगे, तो सिर्फ बुक मार्क वाले क्वेश्चन लगाते चले जाओगे, तुम्हारा सब रिवाइज हो जाएगा, तो तुम्हें उसमें वीक पॉइंट था उस चैप्टर का वो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। हाँ, फिजिक्स में बस यही करना, तुम नोट लेक्चर देखना, नोट बनाना और क्वेश्चन प्रैक्टिस, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाना। और हाँ, जब तुम 100 क्वेश्चन किसी चैप्टर में लगा लेना, मतलब थोड़ा उस चैप्टर से जान पहचान हो जाए, तो भाई शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लेना। शॉर्ट नोट्स मैंने 11th के सारे चैप्टर का बनाया था, 1-2 चैप्टर का छूट गया था, और 12th में आधे चैप्टर्स का बनाया था, क्योंकि बाद में मुझे टाइम नहीं मिला था, फिर मैं क्वेश्चन लगाने में लग गया था। तो टाइम निकालना भाई, टाइम, क्योंकि बहुत काम आएगा तुम्हारे शॉर्ट नोट्स, क्योंकि बार बार जब तुम लॉन्ग नोट्स पलटोगे तो तुम्हें कुछ चीज़ें रह जाएगी, कुछ चीज़ें मतलब पूरा टाइम लगेगा पूरा पढ़ने में। तो शॉर्ट नोट्स में बना लेना, बहुत काम आएगा, उसमें सब पॉइंट ऐड्स कर लेना, समझ रहे हो। और क्वेश्चन लगाने वाली बात मेन है, ये कर लेना ज़रूर, बहुत फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में है, सबको पता है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। फिजिकल में भाई सेम फिजिक्स की तरह है, सब लोग जानते हैं, सब लोग बोलते हैं, यूट्यूब पे यही सब बताते हैं, फिजिक्स की तरह है सेम। उसमें जो टीचर कॉन्सेप्ट बताया वो रट लो, और उसमें भी शॉर्ट नोट्स बना लेना, शॉर्ट नोट्स काम आते हैं फिजिकल में भी, क्योंकि फिजिकल के बहुत बड़े बड़े नोट्स होते हैं, कोई मतलब नहीं बनता। बस फिजिकल के उसका नोट्स जो बड़े वाले हैं उनको छोटे में कर लेना, कुछ बार पढ़ के क्वेश्चंस लगाना। फिजिकल में वैसे ज़्यादा वैरायटी नहीं बन पाती है क्वेश्चंस की केमिस्ट्री में। तो जेई मेंस के अगर तुम कुछ क्वेश्चन लगा लोगे 100-150, तो तुम्हारा थॉरो हो जाएगा, उससे ज़्यादा टफ बनते भी नहीं। हम नीट में वैसे इतने लंबे और मतलब एकदम खतरनाक उसमें ज़्यादा बन नहीं सकता, स्कोप नहीं है ना बनने का फिजिकल में। तो कुछ क्वेश्चन लगा लोगे, फिजिकल थॉरो हो जाएगा। जब रिवाइज करने की बारी आएगी तो भाई शॉर्ट नोट्स कर लोगे, ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी जब तुम बाद में टेस्ट दोगे तो जब वीक पॉइंट्स मिले अगर फिजिकल चैप्टर में, तो वो कर लेना। मेनली इक्विलिब्रियम, थर्मोडाइनमिक्स में तुम्हें बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी और रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। बाकी फिजिकल सॉर्टेड रहेगा बस तुम्हारा, ठीक है। थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी लगा, मार्क्स ऐप में फिजिकल मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबके क्वेश्चन है, तो उससे सब क्वेश्चन वाली बात तो हो गई। तुम्हें बुक बुक लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैंने ली थी, ज़्यादा काम नहीं आई बुक। तो बुक बुक लेना हो तो ले लेना, वरना मेरी मानो तो मत लो, मार्क्स ऐप से चल जाएगा काम। और जो टेस्ट दोगे, टेस्ट भाई भर के देना, उससे काम हो जाएगा। अब तो तुम्हारा सीवीटी में होगा 2027 का, तो टेस्ट भाई भर के दो। ऐप्स मुझे ज़्यादा पता नहीं है कहाँ ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, तो देख लो, टेस्ट बढ़िया क्वालिटी के दे डालोगे, काम बन जाएगा। हाँ, मैं कह रहा था फिजिकल में फिजिक्स की तरह है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक में क्या करना भाई, अच्छा टीचर लेना, तुम अच्छा टीचर होना चाहिए, उसके नोट्स बनाना, सबके नोट्स, उसका नोट्स ज़रूरी है, उसके भी शॉर्ट नोट्स बनाना। ऑर्गेनिक में मैंने ये गलती की थी, गलती क्या, मैंने 11th में तो सारे चैप्टर के ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, लेकिन 12th में सिर्फ हेलो एल्केन का बनाया था शॉर्ट नोट्स, और बहुत बढ़िया बना था, क्योंकि मैंने उसमें जो अपने नोट्स थे टीचर के, उससे सब पॉइंट निकाल निकाल के जो मुझे नहीं आते थे, जो मैं ज़्यादा भूलता था। और हाँ, ये याद रखना कि शॉर्ट नोट्स एकदम चैप्टर ख़त्म होने के बाद मत बनाना, कम से कम 1 महीना होने के बाद बनाना, जब तुम उस चैप्टर को 1-2 बार रिवाइज कर चुके हो और कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन लगा चुके हो, तब शॉर्ट नोट बनाना, ताकि तुम्हें वो चीज़ें पता चल जाए तो तुम ज़्यादा भूलते हो। तो हेलो एल्केन के मैंने बनाए थे, तो उसमें मैंने जो नोट्स थे उसका सारा डेटा निकाल के रख दिया था, और बाद में उसी के नीचे शॉर्ट नोट्स में एनसीईआरटी उठाई। एनसीईआरटी मेन यहाँ आता है। एनसीईआरटी की बात मैंने बायो में करती थी, फिजिक्स में एनसीईआरटी का भी मैं बता दूंगा, चलो अभी बता देता हूँ। तो फिजिक्स की एनसीईआरटी में ज़्यादा काम आती है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन वो कभी कभी के चक्कर में तुम पूरा तो पढ़ नहीं सकते। तो कुछ चैप्टर्स का जैसे मॉडर्न फिजिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, इनका पढ़ लेना, और बस अंडरलाइन कर लेना जो तुम्हें लगे आ सकता है, बस वही अंडरलाइन करे रखे रहना, नीट से पहले वो देख के चले जाना, क्योंकि ऐसे तुम पॉइंट आउट नहीं कर सकते क्या आ सकता है उसमें। लेकिन अगर तुम्हारे पास आई बहुत टाइम 11th में हो, तो एनसीईआरटी एक बार देख लेना सबकी। एनसीईआरटी अगर सबकी नहीं देखना तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन और जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो ऊपर ऊपर से देख लेना, सोल्यूशन ही भले देख लेना, जो अच्छा क्वेश्चन लगे उसको मार्क कर लेना बस। ज़्यादा फिजिक्स की एनसीईआरटी में करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन फंसता है उससे, और उस इतना ज़्यादा स्कोप तुम है नहीं ना, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं रटने को, ऐसे वो पढ़ाई नहीं जाती, तो आ भी सकता है, तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, उससे आउटपुट ज़्यादा नहीं निकलेगा। फिजिक्स की एनसीईआरटी करना हो कर लेना, इंपॉर्टेंट चैप्टर जो थियोरेटिकल वाले हैं 12th में ज़्यादा, वो ज़रूर कर लेना। बाकी मैं कह रहा था एनसीईआरटी की बात,
तो फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी करना है भाई, करना है, ज़रूर करना है, क्योंकि इसमें तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे बन सकते हैं। 11th की एनसीईआरटी में एनसीईआरटी जब फिजिकल की उठाना तो जब एक ही बार पढ़ना भाई, और जो इम्पोर्टेंट कुछ ही पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि अच्छे जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, सोचना कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, बस वो इम्पोर्टेंट अंडरलाइन कर लेना, बस अंडरलाइन कर लेना, और फिर जब रिवाइज करना हो बस एनसीईआरटी वही अंडरलाइन वाले हैं वो देखना, पूरा मत पढ़ने लगना। 11th में ज़्यादा एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका बस अंडरलाइन वाला वैसे ही पढ़ लेना। किसी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्टोइशियोमेट्री वाला, वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट यही वाले हैं ना, तो इनका पढ़ लेना, वैसे ही हो जाएगा। और 12th का जो एनसीईआरटी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो है इम्पॉर्टेंट, उसका भी वैसे एक बार मैं बोला कि एक बार पढ़ना पूरा चैप्टर और अंडरलाइन कर लेना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, बस रिवाइज करता ही वही पढ़ना, पूरा चैप्टर मत पढ़ना, ठीक है। तो सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स है, तो सब निकाल निकाल के धर लेना और थोड़ा बहुत पढ़ लेना। और जब पहली बार पढ़ना भाई ढंग से पढ़ना, एकदम रगड़ के पढ़ना, क्योंकि बीच बीच में बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स रहते हैं, ठीक है। मैं डिटेल में एक बार वीडियो बनाऊंगा भाई इसकी, अगर इस वीडियो में अगर कमेंट में अगर तुम लोग को चाहिए तो मैं हर एक सब्जेक्ट का डिटेल में दिखाऊंगा, और अपने भी जो एनसीईआरटी नोट्स है वो भी दिखा दूंगा, अगर तुम लोग चाहो कमेंट से बता देना तो बना दूंगा वीडियो उस पर भी, ठीक है। तो फिजिकल की एनसीईआरटी हो गई, ऐसे ही करना। और इन टेक्स्ट क्वेश्चन करते रहना, मतलब पहली बार जब पढ़ो तभी देख लेना, अगर वो टफ है तो उसको मार्क कर लेना, नहीं टफ है तो रहने देना। अगर तुम्हें पहली बार में होगा तो बाद में भी हो ही जाता है, मोस्टली आसानी होते हैं, क्योंकि इन टेक्स्ट में कुछ क्वेश्चन टफ रहते हैं, उसको मार्क कर लेना, गोला वोला लगा देना, स्टार बना देना बस। और इन टेक्स्ट के क्वेश्चन टाइम हो तो लगा लेना, सजेस्ट तो करूँगा, लगा लो, देख लो ना एक बार, ऊपर ऊपर से वैसे ही सोल्यूशन ही खोल के देख लेना कि कोई टफ क्वेश्चन हो तो मार्क कर लो, और आसान है तो उसको ऐसे छोड़ दो, समझ रहे हो ना। तो एक बार देख लेना इन टेक्स्ट में। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक की तो बात कर ही रहते हैं, तो ऑर्गेनिक में भाई पहले लेक्चर नोट्स किए, ठीक है। लेक्चर नोट्स करने के बाद एनसीईआरटी की बात आती है, एनसीईआरटी की बहुत ज़रूरी है। जब मैं बोला जब तुम शॉर्ट नोट्स बना रहे हो ऑर्गेनिक के जरूर बनाना, तो उसमें नोट्स और एनसीईआरटी के भी बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स हैं उसमें, ऑर्गेनिक के एनसीईआरटी में, उसके पॉइंट्स उठा उठा के शॉर्ट ही नोट्स में उसी के शॉर्ट नोट्स बना डालो। पहले खुद से एक बार पढ़ लेना एनसीईआरटी ऑर्गेनिक की भी पूरे अच्छे से खुद से, फिर उसमें जो तुम्हें उसमें भी जब 2-3 बार पढ़ लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कौन सी चीज़ें तुम ज़्यादा बार भूलते हो, कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, तो पता चल जाएगा, तब उसके शॉर्ट नोट बनाना वैसे ही, ठीक है। तो ऑर्गेनिक के तुम्हारे सबके कोशिश करना बना लो शॉर्ट नोट, भाई बहुत काम आते हैं। हेलो एल्केन मैंने बनाया था, वो बहुत मज़ा आ गई थी, काम बहुत आया था वो, तो बना लेना, सबके बना लेना, सारे ऑर्गेनिक के चैप्टर्स के। मेनली तो 12th में है बढ़िया चैप्टर, तो उसी में बना लेना। और बाकी 11th में तो एनसीईआरटी ज़्यादा बड़ी है नहीं, नोट्स के बना लेना मेनली, तो सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। ऑर्गेनिक, ठीक है। और इनऑर्गेनिक की बात करें, इनऑर्गेनिक बस भाई नोट्स ज़्यादा लोग करते हैं, कहते हैं नोट्स कर लो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो जाए, अबे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो कवर हो जाएंगे, लेकिन जो अच्छे क्वेश्चन बनने होते हैं इनऑर्गेनिक में वो एनसीईआरटी से बनते हैं, तो एनसीईआरटी से ही पढ़ना है इनऑर्गेनिक, ठीक है। 11th की नहीं बात कर रहा हूँ, 11th में तुम नोट से पढ़ो, क्योंकि 11th में थोड़ा थ्योरेटिकल वाला है ना, समझ रहे हो। 11th की जो इनऑर्गेनिक है वो तुम नोट से करना, जो टीचर्स तुम्हारे नोट बनाए, जैसे केमिकल बॉन्डिंग क्लासिफिकेशन, उसमें तुम एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे तो ज़्यादा आउटपुट नहीं निकलेगा। उन सब की इनऑर्गेनिक एक बार पढ़ लेना वैसे ही, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम्हें मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा ही अंडरलाइन करना पड़ेगा, वो अंडरलाइन करके रख लेना। जब रिवाइज करने आना है तो अंडरलाइन वाले पॉइंट्स देख लेना इनऑर्गेनिक के, और नोट्स ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि उनमें नोट्स काम आते हैं, सही बता रहा हूँ, क्योंकि वैसे वाले क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन अलग से बनते हैं, एनसीईआरटी से डायरेक्ट नहीं बनते। और अगर जब बात है 12th की इनऑर्गेनिक में, उसमें एनसीईआरटी ही काम आती है, बहुत काम आती है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, ज़्यादा नोट्स के पीछे मत भागना, 1-2 बार पढ़ना नोट्स, बाकी फेंक देना, ठीक है। मेनली D&F ब्लॉक में एनसीईआरटी ही पढ़ना भाई, क्योंकि उसके जब तुम PYQ नीट के लगाओगे तो देखना भाई बीच बीच पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन बने जो बहुत खतरनाक है। जैसे एक बार वी वेनेडियम ऑक्साइड में VO2 प्लस कुछ था एक, देख लेना भाई PYQ, बहुत बीच बीच से क्वेश्चन बनते हैं, तो देख लेना एनसीईआरटी उसकी चार्ट डालना भाई D&F ब्लॉक की। पी ब्लॉक की बात है, पी ब्लॉक में भाई लोग ऑक्सो एनाइन सबकी पढ़ के गए थे, तो मैंने तो नहीं पढ़ा था, ऑक्सा एसिड्स वगैरह पढ़े थे लोगों ने, मैंने नहीं पढ़ा था। तो उसकी एनसीईआरटी पी ब्लॉक की कहीं से जहाँ से डाउनलोड करना, तो ढंग से रिसर्च कर लेना कौन कौन से पोर्शन आ रहे हैं। अभी 2027 का सिलेबस तो पता नहीं आया कि नहीं, देख लेना क्या क्या सिलेबस में, बस सिलेबस वाला पढ़ना, उसकी भी एनसीईआरटी ही पढ़ना। नोट से काम चल जाएगा, नोट से काम चल जाएगा, मोटा मोटा काम चल जाएगा नोट से,
क्योंकि पी ब्लॉक में मोस्टली आता है, मोस्टली तो आते हैं ऑर्डर्स। तो ऑर्डर्स की मैंने क्या है वहाँ वो लगाया पीछे, वो मैंने पी ब्लॉक के सारे जितने ऑर्डर्स और जितने एक्सेप्शंस थे वो सब उसमें लिख दिए एक पेज में। तो ये काम आता है, ये बना लेना पी ब्लॉक में। क्योंकि और पी ब्लॉक में अगर तुम्हें सेफर साइड में रहना है तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है बीच से, एनसीईआरटी के बीच से। तो पी ब्लॉक की भी एनसीईआरटी से ही पढ़ना ज़्यादातर। नोट से बस तुम्हें ये ऑर्डर्स निकाल के रख लेना है और नोट से बस यही काम आएगा, बस पी ब्लॉक में ये कर लेना, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चंस की बात करें तो बायो में बात हो गई थी, फिजिक्स की बात हो गई थी। फिजिकल में क्वेश्चंस ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगाने की, क्योंकि उसमें वैरायटी कम है। ऑर्गेनिक में क्वेश्चन लगा लेना भाई, भर के लगा लेना, जेई मेंस के भी लगा लेना, क्योंकि मैकेनिज्म वगैरह से खेलना आ जाएगा तुम्हें तो बढ़िया मज़ा आ जाएगी, क्योंकि उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो लगा लेना ऑर्गेनिक के क्वेश्चन अच्छे खासे लगाना। इनऑर्गेनिक में भी कोशिश करना लगाने की, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लेकिन लगा लेना। PYQ नीट के तो ज़रूर लगा लेना, जेई मेंस के भी लगा लेना, क्योंकि जेई मेंस के तुम लगाओगे तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जो रिपीट हो सकते हैं नीट में, क्योंकि मैंने भी लगाए थे। रिपीट नहीं हुआ वो अलग बात है, रिपीट हो जाते तो अच्छे नंबर आते। पता नहीं जो मैंने क्वेश्चन पढ़े थे वो कुछ आया नहीं, लेकिन आ जाता तो अच्छा रहता, क्योंकि काफ़ी बार तुम पिछले सालों में देखो तो जेई मेंस के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं और अच्छे क्वेश्चन रहते हैं जेई मेंस पे, तो करोगे तुम्हें अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। तो इनऑर्गेनिक के तो जरूर कर लेना भाई क्वेश्चन, स्पेशली डी एंड एफ ब्लॉक में और पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में वैसे तुम्हें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे तो उसके ढूंढना मुश्किल हो जाता है, तो मिले तो मिले वरना मत करना, पी ब्लॉक पढ़ लेना ऐसे ही, ठीक है। और अच्छे सोर्स मिल जाए कि जो सिलेबस में हो क्वेश्चन वो कर लेना, ठीक है। बाकी तो हो गया है ना, केमिस्ट्री भी हो गया, बायो भी हो गया, फिजिक्स सबकी बात हो गई है। तो हो गया भाई, वीडियो ख़त्म है। मज़ा आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मन करे तो, ना मन करे तो डिसलाइक कर देना, मतलब ना मन करे तो कुछ मत करना, और बेकार लगे वीडियो तो डिसलाइक कर देना, क्या बोल सकता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो ठीक है, हो गया। हाँ, तो मैंने तो यहाँ जल्दी जल्दी में कवर कर दिया बस ऊपर ऊपर से कि क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं और क्या तुम्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर तुम चाहते हो मैं डीप वीडियो हर एक एक सब्जेक्ट पे बनाऊँ तो कमेंट कर देना, और भाई तगड़ी वीडियो बनाऊंगा अगर तुम लोग कहोगे तो। वैसे ये वाली भी अच्छी वीडियो है, मैंने सारे पॉइंट्स, मैंने जो गलतियाँ सीखी है वो सब बता दिया है। लेकिन अगर तुम सब्जेक्ट वाइज अप्रोच बताओगे तो मैं सबका अपने नोट्स वोट्स दिखा के बताऊंगा अच्छे से कि कैसे क्या करना है, ठीक है। अगर वीडियो से कुछ सीखने मिला तो कमेंट्स में लिखना। जय हिंद, जय भारत। चलो भाई चलते हैं, बाय बाय।